अलीगढ़ जिले के चट्टारी क्षेत्र के उशरा रसूलपुर गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 155वें दिन से प्रवेश कर गया है। सरकार की अनदेखी से नाराज किसानों ने अर्धनग्न होकर सड़क पर उतरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने चेतावनी दी, यदि अब भी मांगे नहीं मानी गई तो वे पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने और रेल, सड़क व बिजली व्यवस्था को बाधित करने जैसे कठोर कदम उठाएंगे। किसान एकता संघ के जिला प्रवक्ता कुलदीप चौधरी ने कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ सबसे कम सर्किल रेट दिया जा रहा है। किसान नेता रॉबिन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ग्रामीणों की बातें सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सीधे उनके खेतों में होकर गुजर रहा है। नाम है, किस पद पर आप मौजूद हैं? कुलदीप सिंह, मैं जिला प्रवक्ता अलीगढ़ किसान संघ। आज ये जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और ये जो अर्धनग्न अवस्था में ये जो रैली निकाली है, क्या सारा मामला है? हम पिछले 155 दिन से अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए बैठे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 334D का 13 वर्ष से हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। जब 4 साल शहीद हुए तो अंग्रेजों के जमाने के भूमि कानून को बदला गया 1800 में। उसमें यह नियम था कि 10% सर्किल रेट प्रत्येक वर्ष बढ़ाए जाएंगे, वो नहीं बढ़ाए गए। दूसरा यह है कि हमारा पूरा टप्पल ब्लॉक यमुना विकास प्राधिकार में आता है, बावजूद उसके नोएडा में मुआवजा दिया जाता है 7,000 रुपये वर्ग मीटर और हमें दिया जाता है 450 रुपये वर्ग मीटर। हम कोई निर्माण मकान दुकान का शुरू करते हैं तो हमें नोटिस दे दिया जाता है और उस निर्माण को गिरा दिया जाता है। तीसरी ये है कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट है तो एक रेट दिया जाए। पुराना पे दिया जाता है 48 लाख रुपए, डोरपुरी पे दिया जाता है 49 लाख रुपए, उशरा रसूलपुर में दिया जाता है 13,78,000 रुपए, जलालपुर में दिया जाता है 11 लाख रुपए, बुलाकीपुर में दिया जाता है 10 लाख रुपए, गाजिलपुर में दिया जाता है 20 लाख रुपए। ऐसा भेदभाव क्यों? जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमें नोएडा के बराबर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम शहादत देंगे, इससे पीछे नहीं बढ़ेंगे। किसान किस तरीके से आगे जो रणनीति है किस तरीके से लेकर के चलेंगे? हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई और नहीं सुनी गई तो हम इसके बाद पूरा नग्न प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम मजबूर होंगे रेल, सड़क मार्ग बाधित करने के लिए। उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम डीएम आवास को घेरेंगे। उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम लखनऊ कूच करेंगे और एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे, जिससे कि इस गूंगी बहरी सरकार को गिराया जाए। क्या नाम है और किस पद पर आप? चौधरी है। ये आज जो अर्धनग्न अवस्था में जो किसानों ने रैली निकाली है, क्या सारा मामला है? ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है बाईपास अलीगढ़ से टप्पल के लिए, खैर और चट्टारी का बाईपास है वो हमारे खेतों पे होकर निकल रहा है। हमारे किसानों की जमीन जा रही है और हम लगभग 155 दिन से बैठे हुए हैं और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी आपने 2 दिन पहले गन्ना विकास मंत्री प्रदेश में सरकार में जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है। किसानों लक्ष्मी नारायण जी से मिलकर आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन पे कोई खरा नहीं उतर पा रहा है। सच्चाई है, आज हमने परेशान होकर क्षेत्र के 31 गाँव के लोगों ने परेशान होकर सड़क पर उतरे हैं। तो आगे आपकी और क्या वार्ता अधिकारियों से हुई है? किसी अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। अगर जो हमें हमारा मुआवजा दे दें तो हम क्यों परेशान होंगे सड़कों पर? आगे किसान किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से आप इस धरने को आगे लेकर के चलेंगे? नाम है, किस पद पर आप मौजूद हैं? कुलदीप सिंह, मैं जिला प्रवक्ता अलीगढ़ किसान संघ। आज ये जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और ये जो अर्धनग्न अवस्था में ये जो रैली निकाली है, क्या सारा मामला है? हम पिछले 155